साथ है गम है और सुनी रूह जो मेरी साथ है गम है वो सदा साथ रहेगा उसका वादा है वो देगा उसके वादे पे एतबार करो खुदा से प्यार करो प्यार करो प्यार करो। खुदा बपस्मानी आज शाम को हम धन्यवाद देते हैं ये अच्छे मौसम में तूने हमें एकत्रित किया तूने वातावरण को संभाला आज शाम हम तेरी महिमा को देखना चाहते हैं इस गांव के तले प्रभु तूने हमें लेकर आया तेरा वचन प्रचार करने का समय है अनुग्रह दिया हम सारे बातों के लिए धन्यवाद करते हैं इस साउंड के लिए हॉल के लिए स्कूल के लिए इंतजाम के लिए जो खुदावन तेरे वचन के लिए तैयारी की है सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज शाम तेरे उपस्थिति हमारे बीच में उतर आए मनुष्य कुछ पाले तू हमसे बातें कर उन्हें दे खुदावन ये केवल माटी का पुतला हो लेकिन शब्द तेरे हो प्रभु वचन तेरे हो प्रभु सुनने वाले के कान की तो खतना कर प्रभु ताकि वचन उनके हृदय के अंदर वास कर सके प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं सुन और कबूल कर बाइबल पढ़ सकते हैं न्यायों की किताब उसका पहला अध्याय 12 से 15 थोड़ा सा डिले करेंगे न्यायों की किताब पहला अध्याय 12 से 15 तक अगर आपकी भाषा में पढ़ने वाला कोई हो तो जल्दी से आप बाइबल निकाल के पढ़ सकते हैं थैंक यू जीसस हालेलुया 1:12 से 15 पहला अध्याय तद कलेब ने आख्या जेड़ा क्रेत सेफर ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਕਸਿਆ ਵਿਆਹ ਦਿਆਂਗਾ ਤਦ ਕਲੇਬ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਕਨਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਥਨੀਏਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਕਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे हम बैठ सकते हैं आप भी बैठ जाओ फिर प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं सच में आप लोग खुदा से प्यार करने वाले हैं इतने ठंडे मौसम में भी इतने बड़े तैनात पे आए हैं खुदावन आपको बड़ी आशीष दे हालेलुया। और इस मीटिंग के इंतजाम में थोड़ी सी परेशानी हुई परंतु परमेश्वर ने मौसम को अच्छा रखा कि आज शाम हम उसके वचन के पास आ सके। भाई जॉर्ज के लिए धन्यवाद उनके कलीसिया के लिए जिन्होंने इस मीटिंग को आयोजित किया आए हुए सभी पास्टर लोग के लिए भाई पास्टर भाई निर्मल भी आए फिरोजपुर से और भी अधिक पास्टर लोग यहाँ पर बैठे हैं अब सबको हमारा प्रेम भरा सलाम जो हमारे आदर के योग्य आप समझे कि आप हम प्रचार करें और आप सब लोग यहाँ अपनी उपस्थिति को बताकर परमेश्वर के नाम की महिमा दिखाएं हालेलुया। सो आज शाम में 2 दिन की मीटिंग है तो पहले दिन की मैं एक छोटी सी फाउंडेशन डालना चाहता हूँ और वो फाउंडेशन का नाम हम लेना चाहते हैं बाइबल। बाइबल ग्रीक भाषा से निकलती है जिसका मीनिंग है अनेक किताबें मिलकर जब एकत्रित होते हैं उसको बिब्लियो बोलते हैं। सो ये ग्रीक भाषा से निकला हुआ एक शब्द है। अब आप सोचेंगे मैं बाइबल के ऊपर क्या बात करने वाला हूँ बाइबल तो सबके पास है सबके घर में है सब लोग रोज पढ़ते हैं बाइबल इस विषय को लेकर आज शाम में आपके साथ में एक छोटा संदेश जो प्रभु ने मुझे दिया है आपके सामने रखना चाहता हूं। एक पास्टर जी ने कहा कि मैं केवल बाइबल पर ही नहीं परंतु बाइबल के कवर पे भी विश्वास करता हूं। क्या बोले
बाइबल के कवर के भी विश्वास करता हूँ। बोले ऐसे कैसे, ये तो बाइबल के अंदर की बात आप विश्वास करते, आप बाइबल के कवर पर क्या विश्वास करेंगे? बोले क्योंकि कवर में लिखा है होली बाइबल। कवर में क्या लिखा है? पवित्र बाइबल। तो जब तक मैं कवर को नहीं विश्वास करूं कि ये पवित्र है, तो अंदर की बातों को मैं कैसे विश्वास करूंगा? सो बाहर की बातें हैं पवित्र, बहुत सारे किताबें हैं, लेकिन बाइबल जो है ये पवित्र किताब है। इसको कहा जाता है आसमानी किताब, क्योंकि और किताबें इंसानों ने लिखी हैं धरती की बात, लेकिन ये लिखा गया इंसान के द्वारा, लेकिन बोला गया खुदा के द्वारा, इसीलिए इसको आसमानी किताब मानी जाती है। और मैं इस किताब से गर्व करता हूं। दुनिया में सबसे प्यारा पुस्तक, सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक, सबसे ज्यादा भाषांतर हुई पुस्तक, इस बाइबल का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ा। सबसे ज्यादा भाषा में छपी हुई अगर कोई किताब है तो वह बाइबल है। दूसरा कोई किताब दुनिया में सारी भाषाओं में नहीं छपी हुई। सबसे अधिक बिकने वाला किताब पूरी दुनिया में बाइबल है। ये बाइबल आज तक सबसे अधिक बिकने वाली, ये मैं खाली अपने हिंदुस्तान की बात नहीं करता हूं, मैं पूरी दुनिया की बात करता हूं। बोलो हालेलुया, विश्व की बात करता हूं। अब तो बात वो हो गई कि हिंदुस्तान के अंदर भी हम लोग अभी बंटवारे कर रहे हैं अलग अलग हिस्से में। अभी अभी तेलंगाना स्टेट अलग हो गया आंध्र प्रदेश से, वो एक स्टेट बन चुका। पंजाब भी बहुत सालों से कोशिश चल रहा है एक अलग स्टेट बनने का, है नहीं? खालिस्तान बनने का, एक स्टेट बनने का प्रस्ताव है। ऐसे बहुत सारे हमारे झारखंड में एक अलग स्टेट बन गया, मध्य प्रदेश के अंदर एक अलग स्टेट बन गया। वैसे ही हमारे एंड टाइम वालों में भी चलता है। अभी हम पंजाब के अंदर ही एक अलग स्टेट बनाएंगे। हम बाहर वालों को प्रचार करने के लिए नहीं बुलाएंगे, एक स्टेट बनाएंगे हम बाहर वालों को नहीं सुनेंगे। हम लोग बंटवारे का दीवार बांधकर, मैं समझता हूं कि अगर कोई मुद्दा तुम्हारे पास हो, एक तो बाइबल उसका आधार होना चाहिए, या तो मैसेज उसका आधार होना चाहिए। किसी मुद्दे पर अगर आप बात करना चाहते हो तो आप बाइबल से बात करो। हालेलुया। अगर वो मुद्दा बाइबल में है ही नहीं तो उस मुद्दे के ऊपर आप और हम बहस करेंगे, मूर्खता है। आप उस मुद्दे को ले लो जो बाइबल में है, क्योंकि ये हमारा आधार है। हालेलुया। आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन ये वचन कभी नहीं टलेगा। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग के पास बाइबल है? जरा हाथ ऊपर दिखाओ, बाइबल दिखाओ, बाइबल, हाथ नहीं, बाइबल दिखाओ। हालेलुया। आप मार्केट जाओगे तो थैला ले जाना भूल जाओगे क्या? मैं आपसे पूछता हूं, आप कन्वेंशन को आए, मीटिंग को आए, घड़ी डालना भूले क्या? और भी आपके घर में बहुत सारी चीज है उसको भूले नहीं। अच्छा, कितने लोग मोबाइल भूल के आए घर पे? कोई नहीं भूला मोबाइल। बाइबल कितने लोग भूल के आए? देखो बाइबल की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये पूछता हूं, कितने लोग सवेरे उठकर बाइबल पढ़ते हैं? मैं अभी 52 का हूं, और मान लो मैंने 5-6 उम्र में जब मैं ABCD सीखने लगा, तभी से संडे स्कूल में बाइबल पढ़ना शुरू किया। अंदाज लगाएंगे कि 10 उम्र में मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया। आज मैं 52 का हूं, 42 साल ये बाइबल पढ़ता हूं, अभी तक ये बाइबल पुरानी नहीं हुई मेरे लिए। अभी तक ये बाइबल मुझे बोर ही नहीं लगता। प्रचार करते करते मुझे 35 साल हो गए, अभी तक मुझे ये बाइबल में से इतना खजाना मिल रहा है
कि मुझे लगता है कि प्रभु आने तक प्रचार करने का मेरे पास विषय है यहां पर। हालेलुया। ये बाइबल एक ऐसी समंदर है जिसमें से आज अगर मैंने आपको कुछ निकाल कर खिलाना पिलाना चाहूं तो मान लो ये बाइबल ये बोतल की तरह है जो मैं समंदर से सिर्फ इतना ही पानी आपको पिला रहा हूं आज शाम को, वरना बाइबल बहुत गहरा समुंदर है जिसमें आदमी डूबे 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 कभी ये बाइबल को पूरा समझ नहीं सकता। फिर भी आज हम लोग कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे और वो बातें ये हैं, अक्सा, काले और ओत्नीएल, ये तीन लोगों के नाम को हम लोग गौर करते हैं। अब वक्त है कि कनान देश उन्हें मिल गया। अब कालेब जोशुआ से अपनी जमीन भी मांग लिया। अब कालेब अपनी जमीन में रहकर उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था अक्सा। अब अक्सा को वो शादी में देना चाहता है, पर कहता है कि अगर कोई किरजात शेपेर नगर को जीतेगा उसको हाथ मेरे बेटी को दे दूंगा। किरजात शेपेर नगर अगर कोई जीतेगा, वो जीतकर जो लाएगा उसको मैं मेरा बेटी का हाथ दूंगा। कभी कभी ये बात ऐसा लगता है कि काले बड़ा मतलबी आदमी था कि एक जमीन जीतने के लिए अपने बेटी को शर्त में रखा, उसने इनाम में रखा कि जो उस नगर को जीतेगा उसका मैं मेरी बेटी का हाथ उसको दूंगा। तो ओत्नीएल नाम उसका भाई का लड़का आता है, कहता है कि मैं उस शहर को जीतूंगा। और ओत्नीएल जो है जाकर शेपेर शहर को जीतता है। अब कालेब जो है जिसका नाम का मतलब है वफादार, अब फेथफुल वन, और उसकी बेटी अक्सा जिसका मतलब है एंकलेट। एंकलेट एंकलेट इसको हम ब्रेसलेट बोलते हैं जो हाथ में पहनते और पैर में पहनते ना, क्या बोलते हैं उसको? छम 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 चलने के टाइम आवाज आती है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, अक्सा का मतलब वो होता है एंकलेट, जो पैर में घुंघरू पहनते हैं ना, उसको बोलते हैं अक्सा। काले वफादार, और किरजात जो शहर है उसका मतलब है किताबों का शहर। किरजात का मतलब क्या है? किताबों का शहर। अब ओत्नीएल का मतलब यहोवा मेरे साथ, यहोवा मेरा बल है, यही ओत्नीएल का मतलब है। ओत्नीएल कहता है कि मैं जाकर किरजात शेपेर को जीतूंगा। इसको हम ऐसा समझेंगे, यहोवा मेरा बल है, मैं जाकर किताबों का शहर को जीत के आऊंगा, बदले में अक्सा मुझे दुल्हन के रूप में मिल जाए। कालेब यहां पर हमारा यहोवा परमेश्वर के सामने में या सामान में खड़ा है, अपनी बेटी को वो देना चाहता है। अब ओत्नीएल आकर उस बात को जवाब दे दिया, कालेब ने उसको कह दी, और ये काम शुरुआत होती है। यहां पर मैं लेना चाहता हूं, हमारा ओत्नीएल जो है प्रभु यीशु मसीह है, और अक्सा आप और हम हैं प्रभु यीशु की दुल्हन, उसकी कलीसिया। हालेलुया। किताबों का शहर, किताबों का शहर, इसके अलावा एक और शहर है जिसमें 1150 के आसपास मैसेज है। एक और शहर है किताबों का शहर, और इसको जो जीतेगा, अभी जब मैसेज वाले हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि जो उस शहर को जीतेगा उसको दुल्हन मिलेगा, यानी वो दुल्हन बन सकता है। हालेलुया। अब देखेंगे कि ये किताब जीतने के लिए कौन आता है। अब कुछ किताबों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये शहर को जीत के देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। बदले में उसको क्या मिलेगा? अक्सा मिलेगा। अक्सा मतलब उसकी दुल्हन उसे मिलेगा, लेकिन उसे जाकर उस शहर को जीतना है।
आइए बाइबल के अंदर कुछ किताबों के शहर में जाकर देखेंगे कि ये किताबों का शहर है क्या। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 12 वचन। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡੇ ਜੀ। ਕੀ ਛੋਟੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਉ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। यहाँ लिखा है कि किताबें खोली गई, एक और किताब खोली गई। किताबें खोली गई मतलब बहुत सारे किताबों का जिक्र है, और एक किताब खोली गई जिसमें लोगों का न्याय उनके कामों के अनुसार हो रहा है। तो किताबें बहुत है, आसमान में फरिश्ते के पास में बहुत सारे किताबें हैं, और एक एक किताब खुल रही है। एक किताब खोलकर उस समय में जो लोग खड़े हैं उनका न्याय हो रहा है। ये वो लोग हैं जिन लोगों को धरती ने दे दिया, समुंदर ने दे दिया। जो धरती में मरे थे वो आ गए, जो समुंदर में मरे थे वो आ गए, और ये सब सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं, और किताबें खोली गई, और इनके लिए एक अलग किताब खोली गई। ऐसी आपका बाइबल कहता है, किताबें खोली गई और इनका न्याय के लिए एक अलग किताब खोली गई। सो ये किताबों का शहर, बहुत किताबें हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपके पास जो आपके हाथ में बाइबल है, ये बाइबल 66 किताबों को एकत्रित लाने के बाद ये बाइबल बनती है। 66 बुक्स आपके हाथ में हैं, और इसमें दो भाग हैं। एक भाग है नया करार, दूसरा जुना करार। जुना करार के अंदर 39 किताब है, और नया करार के अंदर 27 किताब है। कुल मिलाकर 66 किताब है, और ये 66 किताब आज आपके हाथ में एक साथ है, जिसको बाइबल कहते हैं। लेकिन आज से 400 साल पहले ये ऐसा नहीं था, ये अलग अलग किताबें थी, और ये अलग अलग नबियों की किताबों को एकत्रित किया। किंग जेम्स ने 1600 सदी में उसने ये बाइबल का निर्माण किया, सभी किताबों को एक साथ ले आकर, और हर किताब के साथ में मेल और जोड़ को पाया गया। जिसके अंदर किताबों का नाम नहीं, और उनको लगा कि ये किताब इसके साथ में जुड़ नहीं सकता, ऐसे और भी किताबें हैं। अभी मैं देखता हूं, आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। आप पढ़िए मत्ती की 24वां अध्याय और उसका 15 वचन। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स। ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ जब तो उस उजाड़ने वाली चीज को, ਜਿਹਦੀ ਖਬਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਨੇ हाँ ਦਿੱਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਵੇਖੋਗੇ जी, ਵਾਚਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲਵੇ। देखिए ये बाइबल कैसी जोड़ी गई। जब तू उस दानियल की भविष्यवाणी, अमंगल वस्तु, उजाड़ने वाली वस्तु को जब तू उस कंगूरे पर देखेगा जिसका भविष्यवाणी दानियल ने किया, तब तो अपना हाथ ऊपर उठाना। अब ये दानियल की किताब यहाँ थी, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में दानियल का नाम आया, तो दानियल की किताब को लेकर बाइबल में जोड़ दिया। बोलो हालेलुया। ये बाइबल कैसी जोड़ी गई। जब ये किताब अलग थी, और जब यहाँ यीशु ने कहा दानियल, तो दानियल इंस्पायर्ड बुक माना गया, और इस इंस्पायर्ड बुक को ले आकर यहाँ जोड़ दिया गया। अब पढ़िए लूक की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 16 वचन से पढ़िए। देखा, अगर आपके हाथ में बाइबल होता तो बड़ा मजा आता, आपको खोल के पढ़ने के लिए अच्छा लगता, आप मार्किंग कर सकते थे, घर में जाकर उसको पढ़ सकते थे। पढ़िए लूक का 4 अध्याय का 16 वचन से। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਲਿਆ ਸੀ जी ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ जी हाँ। और ਅਤੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। इशाया नबी की किताब उसके हाथ में दी गई। अब ये इशाया नबी का किताब यहाँ पड़ा हुआ है। जब यहाँ लूक रचित सुसमाचार में इशाया नबी की किताब आती है, तो इस किताब को लेकर उन्होंने बाइबल में जोड़ दिया। इसको बोलते हैं इंस्पायर्ड बुक। इस तरीके से आपकी पूरी बाइबल बन गई। बोलो हालेलुया।
अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और भी किताब है जो बाइबल में जुड़ी हुई है, वो है रोमन कैथोलिक का बाइबल। इस रोमन कैथोलिक के बाइबल में 7 किताब अधिक जोड़ा गया है। ये आपके बाइबल में नहीं है। तो ये किताब ये बाइबल में नहीं है, लेकिन रोमन कैथोलिक के बाइबल में 7 किताब अधिक है। यानी हमारे पास 66 किताब है, उनके पास 73 किताब है। तो ये 7 किताब कहां से बाइबल में जोड़ी गई? ये मलाकी नबी के बाद, मत्ते के पहले, ये 400 साल के बीच में लिखी हुई किताबें हैं जो कैथोलिक बाइबल के अंदर जोड़ा गया, जबकि हमारे बाइबल में उसका जिक्र नहीं है। अब खुदाबंद ने ये 66 के ऊपर और किताबों को जोड़ने के लिए नहीं कहा, परंतु बोला कि इतना काफी है तुम्हारे उद्धार के लिए। हालेलुया। और अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो आप आगे जा सकते हैं, बहुत सारे बाइबल से संबंधित किताबें हैं, आप उसको ढूंढ कर पढ़ सकते हैं, लेकिन वो किताब बाइबल में नहीं है, परंतु बाइबल में उसका नाम है। आप पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर गिनती की किताब 21 अध्याय और उसका 14 वचन। अब देखिए, यहोवा ने जंग नामे, मैंने यहाँ लिस्ट रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 किताब का नाम आपके बाइबल में है, लेकिन किताब आपके बाइबल में नहीं है। इनका नाम है बाइबल में। हालेलुया। सो पहला किताब का नाम क्या है? द बुक ऑफ वॉर्स, गिनती की किताब 21 अध्याय के 14 वचन में लिखा है। दूसरा किताब का नाम है द बुक ऑफ जाशेर, पढ़िए जोशुआ 10 अध्याय 13 वचन। ये जाशेर यहोशू का बेटा था, उसने भी एक बाइबल लिखा है, उसका नाम है, लेकिन बाइबल उस किताब हमारे पास नहीं है। वो किताब बाइबल के बाहर है, पर वो बाइबल के अंदर जोड़ा नहीं गया। मैं समझता हूं कि आप सब लोग सुन रहे हैं, बोलो हालेलुया। बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और इसको कहां जाके मैं खत्म करूंगा, वो आपके लिए बड़ा आश्चर्य होगा। सो बाइबल में ये किताबों का नाम है, लेकिन ये किताब बाइबल में नहीं है। प्रभु ने उसको बाइबल में नहीं रखा, उसको बाइबल के बाहर रखा। अभी आप पढ़िए आपके बाइबल के अंदर यहूदा की पत्री, द बुक ऑफ जूड, और आप उसमें पढ़िए कि 14 वचन से हनोक के बारे में लिखा गया है। नाले हनोक ने जेड़ा आदम को 7वीं पीढ़ी दा सी जी, इना ही दे विखे अगम वाक करके आख्या जी, भाई देखो प्रभु अपने लखां संतां सने आया, हाँ, भाई सबना दा न्याय करे अते सबना शैतानियां नु कोना दिया सारियां। यहूदा कहता है कि हानोक ने ये भविष्यवाणी करी कि परमेश्वर 10,000 के साथ आएगा ये पृथ्वी को न्याय करने के लिए। हानोक ने भविष्यवाणी करी, लेकिन अब हानोक को देखेंगे हम लोग। उत्पत्ति की किताब में आप आएंगे 5वां अध्याय के अंदर और उसका 24 वचन, 23-24। हनोक परमेश्वर के संग चलदा चलदा अलोप हो गया, क्यों जो परमेश्वर ने उसनु ले लिया। बस इतना ही उसके बारे में लिखा है। लेकिन हमने यहूदा की पत्री में क्या पढ़े थे? उसने भविष्यवाणी किया कि 10,000 के साथ प्रभु आने वाला संसार को न्याय करने के लिए। वो बातें आपको उत्पत्ति में नहीं मिलती है। वहां इतना लिखा है, हानोक खुदा के साथ साथ चला और गायब हो गया। फिर ये किताब कहाँ है जो यहूदा पढ़ा? जूड ने जो किताब लिखी वो किताब किधर है? वो बाइबल के बाहर है। बोलो हालेलुया। वो बाइबल के अंदर नहीं है, लेकिन जिसने ये लिखा उसके पास वो किताब था, इसीलिए वो उस किताब से कोट करके लिखता है। मतलब एक किताब अंदर है, एक किताब बाहर है। अब बाहर वाली किताब को प्रभु ने रखा है, अंदर वाली किताब को आधार के लिए। लेकिन अंदर वाली किताब आपसे क्या कहता है? पढ़िए प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 5 अध्याय, और वहां पर हम देखते हैं एक किताब जो भीतर और बाहर लिखी हुई है। एक से लेके पढ़िए 5 अध्याय प्रकाशित वाक्य। जेड़ा सिंहासन ते विराजमान सी, मैं ओदे सज्जे हत्थ विच
एक पोथी देखी एक पोथी देखी जो अंदरों बाहरों लिखी हुई अंदर और बाहर लिखी हुई है। अते सत्ता बोलो हालेलुया। जो अंदर और बाहर लिखी हुई है, ऐसा एक किताब उसने देखा। अब देखिए, जो अंदर लिखा है वो आपके हाथ में है, जो बाहर लिखा है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बाहर भी लिखी हुई है। अब क्या इसको अर्थ लगाएंगे? बाहर क्या लिखी हुई है? अभी हमने जुड़ में पढ़ा था, हानोक ने भविष्यवाणी की 10,000 के साथ आकर ये पृथ्वी का न्याय करने वाला है। ये बाहर लिखी है, अंदर नहीं। बाहर भी लिखी और अंदर भी लिखी। ऐसा एक किताब सिंहासन पर जो बैठा उसके हाथ में है, भीतर और बाहर लिखी हुई है। सो परमेश्वर की दो मर्जी, एक है प्रकट किया हुआ मर्जी और दूसरा उसका गुप्त इच्छा, गुप्त मर्जी। That's the secret will and revealed will. So नबी बता रहा है कि सीक्रेट विल क्या है। सीक्रेट विल ये है कि आदम तू वो फल खा, और जब तू पाप में गिरेगा, जब मरण के अंदर जाएगा, मैं उद्धारकर्ता बन के आऊंगा और तुझे मैं पाप में से छुड़ाऊंगा। ये खुदावन का सीक्रेट विल था, लिखा नहीं गया। लेकिन उसका रिवील्ड विल क्या है? तू वो मत खा, जिस दिन खाएगा उस दिन मर जाएगा। वो उसका प्रकट किया हुआ इच्छा था। बोला हालेलुया। उसका प्रकट किया हुआ इच्छा सब खा सकता है, ये फल मत खाना, ये उसने प्रकट किया, लिख कर दे दिया। लेकिन उसके अंदरूनी एक इच्छा थी कि जब तक तू वो खाएगा नहीं तब तक तू गिरेगा नहीं, तू गिरेगा नहीं, तू मरेगा नहीं। और मैं तेरे लिए उद्धारकर्ता बन नहीं सकता, मैं तेरा बाप नहीं बन सकता जब तक तू बीमार नहीं गिरेगा, मैं तेरा चंगाई देने वाला नहीं बन सकता जब तक तू पाप में नहीं, मैं तेरा छुड़ाने वाला नहीं बन सकता। ये उसकी गुप्त इच्छा थी। हालेलुया। कितना प्यारा है बाइबल में। उसने अपने मर्म को कैसे प्रकट किया, अपनी इच्छा को उसने कैसे हम पर प्रकट किया। तो इतनी सारी किताबें जिसका नाम बाइबल में है, लेकिन ये किताबें बाइबल में नहीं है। मतलब आपके पास एक ऐसा किताब है जो भीतर भी लिखी है और बाहर भी लिखी हुई है। हालेलुया। बाइबल ही एक ऐसा किताब है। पढ़िए इज़ाया की किताब, उसका 7 अध्याय का 14 वचन। इज़ाया 7 अध्याय का 14 वचन। इसलिए प्रभु आप ਤੁਹਾਨੂੰ एक निशान देवेगा जी। देखो एक कुंवारी गर्भवती होवेगी जी। अते पुत्र जनेगी। हाँ। अते ओ उसका नाम इमानुएल रखेगी। देखिए, ऐसा एक चिन्ह प्रभु देने वाला है। कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, इसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। आप इसका जोड़ आप निकालिए, मत्ती की किताब उसकी पहली अध्याय उसका 23 वचन पढ़ के देखिए। मत्ती 1:23। देखो कुंवारी गर्भनी होवेगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी, अते पुत्र जनेगी। हाँ। अते ओ उसका नाम इमानुएल रखणगे। आ गया। जिदा अर्थ ये है, इज़ाया ने बोला था उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, इधर इमानुएल रखा गया। बोलो हालेलुया। ऐसा मिसाल ये दुनिया में किधर भी नहीं है। कोई मजहब में, कोई धर्म में, कोई जात में ऐसा मिसाल आपको नहीं मिलेगा कि 700 साल पहले कहा हुआ बात 700 साल के बाद पूरा हो रहा है। ये केवल प्रभु यीशु मसीह के जन्म में, यीशु मसीह का ही एक ऐसा जन्म है जिसके पैदा होने के 4000 साल पहले ये लिखा गया उत्पत्ति 3:15 में, स्त्री का बीज आकर सर्प का सर को कुचलेगा। हालेलुया। 4000 साल पहले यीशु मसीह का जन्म का वर्णन किया गया है कि वो स्त्री का बीज बनकर आएगा। यहां जितने लोग बैठे हैं, हम स्त्री के बीज नहीं हैं, हम सब पुरुष के बीज हैं। अपने बाप के अंदर थे हम, बाप के अंदर से हम ये धरती में पैदा हुए। लेकिन स्त्री का बीज आएगा करके बाइबल 4000 साल पहले गवाही दिया। वो स्त्री का बीज कौन था? जो कुंवारी के पेट से पैदा हुआ।
यही यीशु मसीह का आज तक दुनिया को मालूम नहीं। यीशु कुंवारी के पेट से क्यों पैदा हुआ? वो कुंवारी के पेट से इसलिए पैदा हुआ, वो पुरुष का बीज नहीं है, वो स्त्री का बीज है, इसलिए उसको कुंवारी के पेट से आना पड़ा। बोलो हालेलुया। बाकी आप पढ़िए मत्ती के पहले अध्याय का उसका 1, 2, 3 वचन आप पढ़िए, देखिए हम सब लोग कौन है, बाइबल साफ गवाही देती है। हाँ, कुलपत्री यीशु मसीह दाऊद के पुत्र दी, यीशु मसीह दाऊद का पुत्र। हाँ, आगे जेड़ा अब्राहम दा पुत्र सी। हाँ, अब्राहम तो इसहाक जम्मिया, अब्राहम से इसहाक, अते इसहाक तो याकूब जम्मिया, इसहाक से याकूब, याकूब तो यहूदा। देखो अब्राहम से इसहाक, लेकिन अब्राहम की पत्नी सारा से इसहाक पैदा हुआ। सारा का नाम बाइबल में आया नहीं आया, क्योंकि वो स्त्री का बीज नहीं है, वो पुरुष का बीज है, इसके लिए स्त्रियों का नाम वहां नहीं लिखा जाता। वो पुरुष के पास से चला आ रहा है। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब। अजी औरतों का नाम क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो औरतों का बीज नहीं है। औरतों का बीज साबित होने के लिए आप 18 में आइए, फिर आपको मालूम पड़ेगा स्त्री का बीज कैसे आता है। यीशु मसीह का जन्म यूं होया हाँ कि जहां ओदी माता मरियम दी यूसुफ नाल कड़वाई हुई थी जी, ता ओना दे इकट्ठे होने तो पहला, इकट्ठे होने के पहले वो पवित्र उनकी मंगनी हुई थी यूसुफ के साथ। वे लोग इकट्ठे होने, शादी के संबंध में आने से पहले पवित्र आत्मा ने मरियम को पकड़ लिया। बोलो हालेलुया। ताकि वो पुरुष का नहीं, वो स्त्री का बीज बने, इसके लिए पवित्र आत्मा ने यूसुफ आने के पहले पवित्र आत्मा आ गया। बोलो हालेलुया। मेरे साथ है। ये घटना इसलिए होती है कि उत्पत्ति के अंदर क्या हुआ, हव्वा और आदम ये दोनों पति पत्नी थी, लेकिन आदम हव्वा के पास आने से पहले शैतान आकर हव्वा को पकड़ लिया। अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। यूसुफ मरियम के पास आने से पहले पवित्र आत्मा के मरियम को पकड़ लिया। पहला औरत को कौन पकड़ा? शैतान ने पकड़ लिया। इसीलिए शैतान आकर हव्वा से कहता है, क्या परमेश्वर ने मना किया था कोई फल ना खाए? हाँ मना किया था, परंतु छूना भी नहीं। शैतान आकर क्यों फल के बारे में पूछ रहा है? उसने पहले हव्वा को पकड़ा, लेकिन अब नया करार में आएंगे। यूसुफ मरियम को पकड़ने के पहले पवित्र आत्मा मरियम को पकड़कर वो गर्भवती होगी। यूसुफ ने सोचा कि मैं चुपके से छोड़ दूंगा उसे, गर्भवती औरत के साथ, लड़की के साथ कौन शादी करेगा? फरिश्ते ने आकर गब्रिएल को बोला, उसको मत छोड़ना, उसको अपना ले, क्योंकि वो जो हुआ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। फिर जाकर यूसुफ ने मरियम को लेकर अपना पत्नी बनाया, वरना उसको छोड़ के भागने के चक्कर में था। जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है, लेकिन पवित्र आत्मा ने बताया वो पुरुष का बीज नहीं है, वो पवित्र आत्मा का बीज है। इसके लिए यूसुफ ने फिर जाकर मरियम को अपना लिया। आप मेरे साथ है? बोला हले। इधर लोग हाथ नहीं उठा रहे, दाहिना हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। खुदावन आपको आशीष दे। देखिए मैं इतना बोल रहा हूं, आधा घंटे के बाद एक हालेलुया आपसे चाहता हूं मैं। आधा घंटे के बाद एक हालेलुया बोलने को बोलता हूं, तो उतना तो बोलिए कम से कम हालेलुया। हम देखते हैं आगे बाइबल हमें बतलाता है, पहली 5 किताब मूसा के द्वारा लिखी गई, लेकिन मूसा ये धरती में 3000 साल के बाद आया, तो उसने उत्पत्ति की बातें कैसे लिखी? मूसा चला गया परमेश्वर के ख्यालों में, इन द बैक पार्ट ऑफ गॉड्स माइंड, और वहां जाके उसने देखा कि उत्पत्ति में क्या क्या घटना हुई थी, और उसने उत्पत्ति की किताब लिखी। वरना मूसा को कैसे मालूम? वो तो आदम के 3000 साल बाद ये धरती में आता है। 2000 साल में जल प्रलय हुआ नूह के दिनों में, उसके 1000 साल के बाद वो धरती में पैदा हुआ। उसने उत्पत्ति की किताब कैसे लिखी? हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपको? मूसा जाकर, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। प्रभु ने मोसेस को बोला, तू मेरा चेहरा नहीं देखेगा, मेरा पीठ देखेगा। तू क्या देखेगा? सुनिए, प्रभु ने मोसेस को क्या बोला? चेहरे का मतलब आगे की बात मैं तुझे नहीं बताऊंगा, जो घटित हुई है पीछे वो मैं तुझे बताऊंगा, मेरे पीठ के पीछे की बात तुझे बताऊंगा। ये प्रभु ने मोसेस ने बोला, मेरे को चेहरा देखना है। चेहरा किसने देखा?
यूहन्ना की किताब प्रकटीकरण वाला प्रकाशित वाक्य में ओ सूर्य समय उसका चेहरा, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, उसके बाल श्वेत ऊन के समान, वो धार्मिक सूरज ओढ़े हुए है नहीं, पीतल जैसे उसके पांव। ये चेहरा देखा। चेहरा देखने का मतलब क्या है? अगले 2000 साल का भविष्यवाणी लिख दिया उसने। तो चेहरे का मतलब आगे देखना, पीठ देखने का मतलब जो पीछे हुई उसको देखना। तो मोसेस को प्रभु ने बोला, मैं तेरे को रेवलेशन नहीं दूंगा, मैं तेरे को जेनेसिस दूंगा। जो जेनेसिस में हुई उस बातों को लिख दे, ताकि मेरे बच्चों को मालूम पड़े उत्पत्ति कैसे हुई और खात्मा कैसे होने वाला है। बोलो हालेलुया। यही एक किताब है बाइबल के, जिसकी शुरुआत भी है और अंत भी है। जो हर चीज की शुरुआत लिखी है, अंत की लिखी है। और बहुत लोगों ने किताब लिखा। अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट ने अग्नि मिसाइल करके किताब लिखा। वो किताब लिखा जीते जी, और एक जगह उसको किताब उसने खत्म करी, लेकिन वो कैसा मरा वो किताब में नहीं लिखा है। वो कैसा प्रेसिडेंट बना वो लिखा है, वो कैसे पढ़ाई किया वो लिखा है, लेकिन वो कैसा मरा है वो नहीं लिखा, क्योंकि वो लिखने के पहले वो मर गया। मरने के बाद कोई किताब लिखता नहीं। सब दुनिया की सारी किताबें ऐसी है, शुरुआत है अंत नहीं है, लेकिन बाइबल की शुरुआत भी है, उसका अंत भी है, क्योंकि यहोवा उत्पन्न करने वाला शुरुआत और अंत है। बोला हालेलुया। ये बाइबल से हम लोग कितना प्यार करना चाहिए। हम सवेरे उठ के पहला कितना मैसेज मोबाइल में पढ़ते हैं व्हाट्सएप का, और कितना बाइबल पढ़ना चाहिए हम लोग। ये अपने आपे में एक महत्व किताब है। मैं आपको बताता हूं, बाइबल बात करती है। बाइबल ये तो लैपटॉप का जमाना अभी आ गया, 8, 10, 15 साल की बात है। ये ई बुक और टी बुक ये सब अभी आई, लेकिन पहले जो मैसेज बनाते थे हम 20-25 साल पहले, हमारे पास में कॉन्कॉर्डेंस कुछ नहीं था। अभी लैपटॉप में आप फेथ डाल दो तो सारे फेथ के वचन आ जाते हैं, और जो हमको चाहिए निकाल के प्रचार करते हैं। लेकिन आज से 20-25 साल पहले प्रचारक लोग, जो प्रचार करने वाले कैसे प्रचार करते थे मालूम है? एक वचन को ढूंढने के लिए कभी कभी रात निकल जाती थी। ये पुराने पास्टरों को मालूम है, जो लोग अभी भी लैपटॉप में वापरते हैं उनको मालूम है वचन कैसे ढूंढते थे। रात निकल जाती थी, वो वचन कहाँ लिखा, पढ़ा तो था, कहाँ है याद नहीं। ऐसे टाइम पे मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे ये वचन चाहिए, मुझे कल प्रचार करना है, मुझे नहीं मालूम कहाँ लिखा है, पर ये वचन मुझे चाहिए। और मैं आंखें खोले प्रार्थना करता था। हवा चलती थी, पन्ने पलटते थे हवा से, और बिल्कुल वही वचन आकर सामने रुकता था। हालेलुया। आप अनुभव करके देखो, मैंने किया है। पन्ने अपने आप पलटती थी हवा से, और वो वचन सामने आके रुकती थी। जब आंखें खोलता है वही वचन सामने है। ये बाइबल जिंदा है, जिंदा। ये बात करने वाला किताब है। हालेलुया। आज भी आपसे ये बात करता है। क्यों हॉस्पिटलों में बाइबल रखा जाता था? अभी हमारे गवर्नमेंट ने सब बाइबल निकाल दिया, लेकिन सारे हॉस्पिटलों में हमारे मिशनरी लोग गिडियन बाइबल रखते थे। क्योंकि एक मरीज जब बिस्तर में पड़ा रहता था और उसके पास कुछ नहीं है, इर्द गिर्द कोई नहीं है, केवल आसमान को देखकर लेटा हुआ हो, सारा मदद छूट गया। अभी एक ही मदद है, ऊपर वाला। तब उसकी नजर बाइबल पे जाती थी, और जब वो बाइबल लेके पढ़ता था उसका गुनाह उसमें लिखा रहता था। वो कैसा चंगाई पाएगा वो उसमें लिखा रहता था। और वो आदमी बाइबल लेकर हॉस्पिटल से बाहर आता, बपतिस्मा लेता, वो विश्वासी बन जाता था। जिस पास्टर ने मुझे बपतिस्मा दिया वो ऐसे ही विश्वासी बना। बोलो हालेलुया। एक आदमी आत्महत्या करने के लिए गया, आत्महत्या करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। बोले मैं यहां से कूदूंगा, और वो जाकर एक पत्थर पर खड़ा हुआ और बोला प्रभु बस अभी मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी से मैं हार गया। ऐसे करके उसने सब फैसला किया। इतने में उसने पत्थर के नीचे एक पन्ना ऐसा लपेट के, कोई कचरा ऐसा लपेट के, चना वाला चना खा के पूरी डाल दिया है वहां पर। उसकी नजर उस पर गई, उसने वो पूरी को खोला, उसमें लिखा है मैं तेरा जीवन करता उद्धार करता हूँ। हालेलुया। उसने वो पन्ने को पढ़ा, वो बाइबल का एक पन्ना था। वो वहां से आत्महत्या नहीं किया, वो सीधे आया घर में, वो बाइबल ढूंढ कर ये पन्ने को देखा और उसका उद्धार हो गया। बोलो हालेलुया।
ये बाइबल जिंदा है, ये बाइबल बात करता है। और उसी बाइबल में से मैं आज आपको कुछ किताब बताना चाहता हूँ। ये बाइबल 66 किताब है। 40 लोगों ने ये बाइबल को लिखा है। कितने लोग? 40 लोग। और 40 लोगों ने ये बाइबल को लिखने का जो काल अवधि है वो 1500 साल का अवधि है। कितना? 1500 साल। 40 नबियों ने किताब को लिखी, 1500 साल का अंतर है, लेकिन सभी नबियों ने एक ही बात लिखी, एक ही खुदा की बात लिखी। कैसे हो सकता है ये? एक आदमी एक किताब लिखता है, उसकी जीवन काल में वो लिखता है, 50-60 साल में जितना लिख लिया, लेकिन ये आदमी 40 लोग 1500 साल में कितने मरे, कितने चले गए, लेकिन लिखे वो उसी खुदा के बारे में लिखे। हालेलुया। आप कोई भी किताब लेके पढ़िए, मैं आपको बोलता हूं, कोई भी धार्मिक किताब लेके पढ़िए, उसका लिखने वाला आपको एक ही लेखक मिलेगा, एक लेखक मिलेगा। जितना भी दुनिया की धर्म की किताब है, उसका लिखने वाला लेखक कितना होगा? एक आदमी अपने मर्म को प्रकट किया, लेकिन ये बाइबल को 40 आदमी लोगों ने अपने मर्म को प्रकट किया, लेकिन एक ही खुदा का बात उसने प्रकट किया। इसका मतलब है लिखने वाला आदमी नहीं था, वो खुदा जो अनादिकाल का खुदा है। ये 1500 साल में चलाने वाला खुदा ने उनको लिखा, इसीलिए आदमी सिर्फ अपना शाही और हाथ है, लेकिन वचन खुदा का है। बोलो हालेलुया। एक और सबूत मैं आपको देना चाहता हूं कि ये बाइबल इंसान ने नहीं लिखा, खुदा ने लिखा। इसका सबूत क्या है? सबूत ये है कि बाइबल में लिखा है, दाऊद राजा अपने महल पे टहल रहा था, युद्ध का समय एक औरत नहा रही थी, उसका नाम था बातशीबा। शीबा बात ले रही थी, नग्नता को देखा, उसको बुलाया और उसके साथ में विचार किया। जब पता चला वो गर्भवती है, उसके आदमी को बुलवाया, उसके हाथ से चिट्ठी डला कि इसको युद्ध में मार डालो, और ओरियत जाकर युद्ध में चिट्ठी देकर उसी का मौत उसी के हाथ में भेज रहा है, जाकर वो मरवा दिया। बाद में लोगों को बोला, ये औरत को मैं अपनाना चाहता हूं, अपना दया प्रकट किया। लोग बोले कितना अच्छा राजा है, देखो ये औरत का दुख को समझ के ये औरत को उसने अपना पत्नी बना लिया। ऐसा दुनिया सोच रही थी, लेकिन एक दिन नातान आया। राजा एक ऐसा आदमी है, उसके पास बहुत भेड़ है, और एक गरीब उसके सामने रहता था, उसके पास एक ही भेड़ था। ऐसा मेहमान इसके घर आया, इसने गरीब का भेड़ लेकर पका के अपने मेहमानों को खिला दिया। राजा सिंहासन से उठा, खोने वो आदमी मेरे राज्य में, मैं उसको तो मौत की सजा होना चाहिए। नातान ने बोला तू ही है। हालेलुया। मैं, हाँ, तेरे पास हजारों रानी तेरे महल में पड़ी है, बेचारा उसको एक औरत को तूने उसको मर्डर करवा के अपना घर लेके आके रखा। तू सोचता है दुनिया नहीं देखता, खुदा देख रहा है तुझे। अभी आप मेरे को बताओ, दाऊद लिखता तो ये पाप और लिखता था क्या? अपना खुद का गुनाह लिखता था? कोई भी आदमी अपना किताब लिखेगा, अपना गलती लिखेगा, लेकिन ये दाऊद इसका पूरा व्यभिचार लिखा। लेकिन आगे चलकर यीशु मसीह धरती पे आ रहा है, एक बर्तिमाई कहता है, अरे दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। यीशु रुक गया, हाँ मैं दाऊद का पुत्र हूं। कौन? वो व्यभिचार दाऊद का पुत्र है, वो खूनी दाऊद का पुत्र है। वो बताइए, यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया, मैं दाऊद का पुत्र हूं करके उसने कहा, कबूल किया उसको। पता है आपको क्या हुआ? वो दाऊद जो यहाँ खूनी था, वो नया करार में मसीहा का वंशावली में गिना गया। वो रहा जो यहाँ वेश्या थी, यहाँ यीशु की माता का वंशावली में आ गई। वो तमाम जो यहाँ वेश्या थी, गंदी औरत थी, वो नया करार के अंदर अच्छी वंशावली के अंदर चली आ गई। कहने का मतलब ये है, जो पुराना नियम से नया नियम में आ जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं पुराने नियम में। हालेलुया। आपके बाइबल में देखो, एक जगह मत्ती की पहली अध्याय में आइए, और एक पन्ना है जिसमें लिखा है नया नियम। पकड़िए उसको, आपका बाइबल में एक पन्ना है, देखो नया नियम लिखा है। इसका बायां बाजू में पुराना नियम है, इसके दाएं बाजू में नया नियम है। तो ये बायां बाजू में दाऊद जो खूनी था, व्यभिचारी था,
यीशु के लहू से धुलकर जब वो नया नियम में आता है वो धर्मी बन जाता है। हालेलुया। जहां वहां पुराना नियम में अब्राहम ने कहा वो मेरी बहन है, झूठा अपनी पत्नी को बहन बना दिया, और प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा है झूठा परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। फिर अब्राहम झूठा कैसे नए नियम में आ सकता है? इस पन्ने से यीशु के लहू से जब वो गुजरता है उसके सारे झूठ इधर फिल्टर हो जाते हैं और केवल उसकी धार्मिकता इधर आ जाती है। जैसे कि आपकी और हमारी धार्मिकता यहाँ आ गई, हमारे सारे गुनाह फिल्टर हो चुके हैं। नबी का संदेश थिंकिंग मैन फिल्टर, नबी ने प्रचार किया थिंकिंग मैन फिल्टर। हिंदी में पता नहीं वो ट्रांसलेशन हुआ है कि नहीं करके। वो संदेश नबी कैसे पकड़ा? उसको संदेश कोई टाइटल नहीं मिल रहा था और नबी जा रहा था रास्ते पर, अचानक उसकी नजर पड़ी नीचे, कोई तो सिगरेट पी के फेंका हुआ था। वो सिगरेट उसने उठाई और उस सिगरेट का कपास से ना पीछे वो कपास बचा है, बाकी तो सब जल के फूंक दिया है, लेकिन वो पीछे सिगरेट की कपास से वो मिला उसके हाथ में। और वो सोचने लगा उसको, और सोचते सोचते उसने देखा कि यहाँ तंबाकू जलती है, यहाँ आदमी धुआं खींचता है, ये जला हुआ राख इस फिल्टर में फंस जाती है, खाली धुआं अंदर जाती है। इसीलिए उसका दिमाग शुरू हो गया। उसने थिंकिंग मैन फिल्टर मैसेज प्रचार किया, बोला कि हमारे अंदर भी एक फिल्टर है जो हमारा माइंड है, वो माइंड को सब फिल्टर करके हृदय को वचन देता है। कोई भी बात हमारा माइंड क्या करता है, उसको फिल्टर करता है। अभी आप डॉक्टर को जाके पूछिए, हाथ इधर है, गुर्दा इधर है, किडनी नहीं इधर है, फेफड़ा इधर है, माइंड किधर है, पूछो डॉक्टर को। पर माइंड है आपको, पर वो अपने शरीर में कौन से भाग में है? माइंड वो है जो आपका कान सुनता है और उस सुनने वाले वचन को फिल्टर करके आपके दिमाग को जो देता है, भला या बुरा, उसको बोलते हैं माइंड। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? मान लो मैं रास्ते पे चल रहा हूं और ये भाई ने मेरे को गाली दे दी और मेरा कान ने सुन लिया। अभी मेरा कान दिमाग से पूछता है इसने गाली दिया, मैं क्या करूं? दिमाग बोलता है तू भी तो गाली दे उसको। लेकिन एक विश्वासी आदमी क्या करता है, वो दिमाग को बोलता है तो दिल से पूछ। तो वो आदमी दिल से पूछता है कि मैं क्या करूं? ये आदमी ने गाली दिया, कान ने सुना, दिमाग बोलते दो गाली और दे। दिल में जिसका वचन है वो कहता है तो उसको अनसुनी कर और क्षमा कर, आगे चलते जा, और चलते चले जाते हैं। इसलिए दाऊद कहता है मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, तेरा वचन को मैंने अपने दिल में रखा है। क्यों दिल में रखा है? ये वो फिल्टर की जगह है जहां से अच्छे विचार आ जाते हैं। हम गए सिनेमा, अरे एक नंगी तस्वीर देखी, आंखी देख लिया, बोला बहुत अच्छा सीन देखा, पिक्चर चलो जाके देखेंगे। तो दिमाग बोलता है देख ले, कोई भी इधर है नहीं। एक बार ऐसा हुआ था, एक विश्वासी जाकर थिएटर में खड़ा हुआ, सामने एल्डर साहब खड़े थे। उसने उसको हाथ लगा, बोला जय मसीह की भाई आप इधर, आगे पास्टर खड़े हुए थे। उसने गया पास्टर को हाथ मारा, बोला जय मसीह की पास्टर जी, बिशप आगे खड़े हुए थे। सारे के सारे सिनेमा थिएटर में खड़े हुए थे। तो जब सिनेमा पोस्टर देखी और मेरा मन कहता है कि देख लेंगे, कोई नहीं देखता, लेकिन जब मैं मेरे दिल से पूछता हूँ, दिल बोलता है बुराई मत देख, अपने आंखों को बंद कर और भलाई की तरफ पे चला जा। ये वचन मेरे दिमाग से बोलता है तू विश्वासी है मत देख, और मेरा दिमाग मेरे आंख से बोलता है आंख बंद कर ले, मुड़ जा वहां से। यह है विश्वासी का चाल और वो है अविश्वासी का चाल। जिसके दिल में परमेश्वर का वचन नहीं, वो एक लिया कि दो मार देगा, उसे थप्पड़ लगा देगा। मैं हमेशा बताता हूं आपके समझ के लिए। एक दिन लड़का वचन सुन रहा था, पास्टर जी बोले एक गाल पर कोई मारे दूजा भी देना, एक गाल पर कोई मारे दूजा भी देना। यीशु मसीह ने कहा था, वो आया पास्टर के पास, आकर उसने एक थप्पड़ खींच के लगाई पास्टर को। पास्टर ने पकड़ के 2-4 थप्पड़ लगा दिए उसको। अरे जी पास्टर क्यों मार रहे मुझे?
बोले बाइबल में क्या लिखा है? अगर कोई तेरे दाएं बाजू मारे तो बायां देना। तू किधर मारा? बायां गाल में मारा। गलती केस के तेरे को मार दिया मैं 2 साल। हाजी भाई अगले संडे फिर पास्टर प्रचार कर रहा है, अगर कोई तेरे दाएं बाजू मारे बायां भी दे देना। तो वो आया पास्टर के पास, अच्छी तरीके से देखा दायां बायां, उसने उल्टे हाथ से लगा दिया थप किसी। पास्टर जी ने पकड़े 2-4 बुक बुक करके मार दी उसको। अभी क्यों आप मार रहे मुझे? बोले वचन में लिखा है लेने से देना अच्छा है। लेने से आप मेरे साथ है? थोड़ा ठंडी भगाने के लिए मैं हंसा रहा हूं तुमको, नहीं तो आप जकड़ जाएंगे ऐसे बैठे बैठे। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। एक समय ऐसा आया जब इस्राएल जंगल में आई और मूसा पर्वत पर गया। आने में थोड़ी देर हुई, लोगों ने कुड़कुड़ाया और मूसा से कहा, हारून से कहा, मूसा का क्या हुआ हमें मालूम नहीं, अब हमारे लिए एक देवता दे जो हमारे आगे चल सके। हारून बड़ा परेशान हो गया, बोला लाओ तुम्हारा सोना चांदी। उसने डालकर एक मूर्ति गढ़ी जो कि बछड़ा गढ़ा और बोला कि यही तुम्हारा ईश्वर है, और लोग नाच गाना गाने लगे। जोशुआ और मूसा पर्वत पर है। मोसेस ने बोला क्या हो रहा है नीचे? जोशुआ बोला शायद युद्ध होता होगा। मोसेस बोला युद्ध नहीं हो रहा है, लोग अपने लिए नाच गाना बना लिए, वो मूर्ति की उपासना किए। जब मूसा नीचे उतरा तख्ती ले आकर उसने फेंक कर मार दिया सबको, और उसी दिन तकरीबन 30,000 के लोग खत्म कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। और उसके बाद मूसा ने कहा जो प्रभु के और है यहाँ पर चले आ जाए। अभी प्रभु का क्रोध भड़क उठा कि मैं इनको पारों के घर से छुड़ा के ले आया, मैं इनको मन्ना खिलाया, मैं समंदर फाड़ दिया, मैं इतनी अद्भुत विपत्तियों को बेचकर इनको हाथों हाथ लेकर आया, ये लोग फिर अविश्वास। अब परमेश्वर का क्रोध भड़का, मूसा बीच में खड़ा हो गया, बोला प्रभु अगर तू इनको मारेगा तो मेरा नाम जीवन की किताब से काट दे। क्या बोल रहा हूं? मेरा नाम पढ़िए एक्सोडस निर्गमन 32 अध्याय का 33 वचन। निर्गमन का 32 का 33। And the Lord said unto Moses, whoever hath sinned against me, only I will write his name out of my book. ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕੋ। जो मेरे विरुद्ध पाप करेगा सिर्फ उसी का नाम मैं काटूंगा, तेरा नाम नहीं काटूंगा मैं। मोसेस बोलता मेरा नाम काट, क्योंकि अगर तू इनको नाश करेगा तो वो लोग क्या कहेंगे कि इनका परमेश्वर इनको लाया तो सही लेकिन इनको ले नहीं जा सका, इसीलिए तेरा नाम का बदनाम होगा। और मेरा क्या होगा? मैंने जाकर फारो को बोला था मैं लेके जाता हूं, इसीलिए अगर तू इनके ऊपर हाथ उठाता है मेरा नाम जीवन की किताब से काट दे। बोलो हालेलुया। बहुत जबरदस्त बात है। उस रात योना को चिट्ठी डाली, उसका नाम निकल गया। बोला तूफान से हम सब मरे जा रहे हैं और तू नीचे सोया हुआ है, नाम उसी का निकला। उसको बोला क्या किया जाए तेरे साथ? बोला मुझे फेंक दो, तूफान थम जाएगा। क्या खुदा का धंधा है, मरने के लिए तैयार है लोगों को। बोला तुमको बचना है मुझे फेंक दो। मोसेस बोलता है इनको मारना है, मेरा नाम पहले काट। जी खुदा के साथ ऐसे बातें करने की हिम्मत मोसेस के पास में था। बोला मेरा नाम काट दे। प्रभु बोलता नहीं, तेरा नाम क्यों काटूं मैं उसी का नाम काटूंगा जो मेरे ऊपर पाप करता है। इसका मतलब ये है ऊपर किताब है उसमें नाम लिखा हुआ है, उसमें काटा भी जाता है। एक ऐसा किताब है जिसमें से नाम काट दिया जाता है और वो किताब प्रभु के पास है। मोसेस बोलते काट दे, प्रभु बोला नहीं तेरा नहीं काटूंगा, मैं उनका काटूंगा। मतलब नाम कटता भी है। जी 12 चेले आए थे यीशु के साथ चुनावट में, 3.5 साल काम किया। उसके बाद यहूदा ने जाके यीशु को पकड़वा के दे दिया, तो यहूदा का नाम क्या हो गया? कट गया। नाम होता तो जीवन में हो जाएगा, प्रभु ने उसके नाम को काट दिया। नाम कटता है।
उस जीवन की किताब में, जो किताब के अंदर आपका नाम ना हो। आगे आप आएंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 5 वचन में देखिए, यही किताब के बारे में प्रभु यूहन्ना से बात करता है। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ जी ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ जी ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ कदे ना मिटावांगा। अब प्रभु फिर कहता है जो जय पाएगा मैं उसका नाम जीवन की किताब से कभी नहीं काटूंगा। मतलब जो जय नहीं पाया उसका नाम मैं, ये वही किताब है जिसका जिक्र मूसा कर रहा था, मेरा नाम काट दे। प्रभु बोलते नहीं काटूंगा। और प्रकाशित वाक्य में प्रभु बोलते मैं काटूंगा उसी का नाम, पर नहीं काटूंगा उसका नाम जो जय पाता है। मतलब जो हार जाता है उसका नाम कट जाता है। मतलब विश्वास के जीवन में आप चलते चलते किसी दिन आप पीछे मुड़ के देखें, आप उसके राज्य के योग्य नहीं, आपका नाम काटा जाएगा। कौन चाहता है उसका नाम कटे? मैं तो नहीं चाहता हूं, मेरा नाम वहां रहना चाहिए। क्योंकि हमने प्रकटीकरण 20 में क्या पढ़ा, जिसके नाम थे, जिसके नाम वहां लिखे गए थे, इसको कहते हैं जीवन का किताब। किसका किताब है? जीवन का किताब। आगे हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसका 8 वचन। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਭੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ जीवन की पोथी विच जगत के मुठों ही नहीं लिखा गया। अब यहां पर बाइबल कहते हैं जीवन का किताब, उसके आगे एक शब्द है मेमने का जीवन का किताब। किसका किताब है ये मेमने का जीवन का किताब है। ये वो किताब नहीं है जिस किताब के बारे में मूसा बात कर रहा था। ये वो किताब नहीं है जो प्रकाशित वाक्य 3 में प्रभु कहता है कि मैं उसका नाम नहीं काटूंगा। ये दूसरा किताब है, जो किताब के आगे एक अंक जुड़ गया, उसका नाम है मेमने का किताब। हालेलुया। यानी वो एंटी क्राइस्ट आने वाला है और उसकी पशु की पूजा नहीं करेंगे वो लोग जिनका नाम मेमने की किताब में लिखा है, वो उसकी पूजा नहीं करेंगे। तो ये मेमने का किताब क्या है? देखिए आपके बाइबल में कितनी जगह इसका जिक्र है मेमने की किताब का। आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 8 वचन। ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੋ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ She written in the Lamb's book of life, मेमने की किताब में जिसका नाम है, जो पृथ्वी में रहने वालों में। आप पढ़िए 21 अध्याय उसका 27 वचन, 21 चैप्टर उसका 27 वर्ष। पर कोई अपवित्र वस्त्र ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਿਰੌਣਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵੜੇਗਾ, ਪਰ ਨਿਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ मेमने की ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ। मेमने की जीवन की किताब। और मूसा जिस किताब की बात कर रहा था वो मेमने की किताब नहीं है, वो खाली जीवन का किताब है। और एक मेमने की किताब एक अलग किताब है जो जीवन की किताब से अलग किताब है। अब ये किताब का मैं आपको फासला दिखाता हूं। वो फासला ये है, देखिए फिलिप का राज 4:3 में लिखा है, जिसका नाम जीवन की किताब में लिखी गई, वो हर शख्स जो ये धरती में जन्म लेता है उसका नाम जीवन की किताब में है। हर एक का नाम जीवन की किताब में है। दाऊद का नाम जीवन की किताब में था, यहूदा का नाम जीवन की किताब में था, सोलोमन का नाम जीवन की किताब में था। लेकिन कुछ लोगों का नाम काट दिया गया, इसलिए काट दिया गया कि उसका नाम मेमने की किताब में नहीं आया। तो आपका नाम जीवन की किताब से मेमने की किताब में आना जरूरी है। आज लोग क्या सोचते मालूम है, चर्च के रजिस्टर में अपना नाम आ गया ना, स्वर्ग मिल गया।
मरेगा तो गाड़ेगा कौन? शादी कौन करेगा? चर्च के रजिस्टर में हम लोग ये चर्च का मेंबर है, उस चर्च की किताब में उसका नाम है। आज आप यहां से एक प्रश्न को लेके जाओ कि उस किताब में आपका नाम है क्या? यहां भले रहने दो, यहां म्युनिसिपैलिटी की किताब में मेरा नाम है। 1969 में 1969 में एक लड़का पैदा हुआ था, बाद में बर्थ सर्टिफिकेट बना, उसका नाम शेखर लिखा, और वो किताब को शैतान लेकर खड़े रख के कहता है इसका जन्म पाप में हुआ है, इस पर मेरा अधिकार है। इसके माँ बाप पापी थे और ये भी अपने जीवन में बहुत गुनाह किया है, ऐसा शैतान वो किताब लेके कहता है। फरिश्ता कहता है तेरे किताब में नाम लिखे जाने से पहले, दुनिया बनाने के पहले मेरे किताब में उसका नाम है। हालेलुया। इफिसियन 1 में लिखा है 4, जगत उत्पत्ति से पहले उसने हमारा नाम को लिख के रख दिया। आपकी बात समझ में आती है कि म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में आपका नाम आने के पहले आपका नाम किधर था? स्वर्ग के रिकॉर्ड में आपका नाम था। लेकिन वो जीवन की किताब में नाम होना काफी नहीं, आपका नाम मेमने की किताब में आना बहुत जरूरी है। अब नेम एंटर्ड, जब मेमने की किताब में आ गई वो कभी मिटाया नहीं जाता। जीवन की किताब में नाम रहेगा तो वो मिटाया जाता है, मेमने की किताब में नाम कभी मिटता नहीं। एक बार मेमने की किताब में नाम आ गया उसको कभी नहीं मिट सकता। बोलो हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने दुल्हन के रूप में चुन लिया, उसका नाम मेमने की किताब में आ गई, उसका नाम कभी नहीं खटने वाला है। पवित्र आत्मा से वो मुद्रित किया गया है, छुटकारे के दिन के लिए उस पर छाप पड़ गई है, वो नाम कभी नहीं खटेगा। कारण मालूम है आपको? मेमने का किताब में आपका नाम यीशु के लहू से लिखा गया है, और यीशु के लहू में इतनी ताकत है कि आपका नाम कभी मिटेगा। लेकिन जीवन की किताब में से बहुतों का नाम मिट गया है। और बुक ऑफ वर्ष, अब प्रकटीकरण की किताब में जो हमने खोला था ना, किताबें खोली गई, एक और किताबें खोली गई। इसमें किनका नाम लिखा है? जो अपने कामों के अनुसार ये धरती में जी रहे थे, उनके कामों, मतलब ये धरती में और अच्छे लोग भी बहुत हैं, उनके कामों के अनुसार उनका वजन तोला जाएगा। देखिए, एक आदमी जाके पर्वत पर बैठा है, वो कई सालों से उपवास तपस्या कर रहा है, वो दुनिया में शादी नहीं किया, दुनियादारी छोड़ दिया, वो सब जाकर पर्वत पर बैठा है, कोई पाप का वो अज्ञात है। ऐसा आदमी का भी न्याय होगा। कैसे होगा? उस किताब से होगा, उसके कामों के अनुसार। पर हमारे कामों के अनुसार न्याय नहीं होगा, क्योंकि हमारे न्याय के लिए प्रभु यीशु के बदले खून दे दिया, और आज हम लोग मौत को पार करके जीवन में चले गए हैं। हमारा कामों के अनुसार, अगर कामों के अनुसार न्याय होगा तो हम कभी भी खड़े नहीं रह सकते उसके सामने, क्योंकि मेरे अच्छे काम से बुराई ज्यादा है, ये हर आदमी जानता है। मेरे अच्छे काम से मेरे बुरा ज्यादा है। अगर कामों के अनुसार प्रभु न्याय करे तो मैं बचने की कभी भी उम्मीद नहीं रखता। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? चलो आगे जाएंगे। दानियल की किताब 12 अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद 8 से लेकर। दानियल को प्रभु ने किताब लिखने के लिए कहा था और कहा ये किताब को तो बंद कर, ये अब के समय के लिए नहीं है। आप मेरे साथ हैं? एक जोर का बोलो हालेलुया। एक किताब दानियल के द्वारा लिखा गया और प्रभु कहता है इस किताब को बंद कर। पढ़िए 4 वचन 12 का 4। पर तू हे दानियल इना गल्लां नूं मूंद रख, इसको बंद रख, अते पोथी उते ओढ़कदे समय तीक मोहर ला। जी, बथेरे इधर उधर पत्थर ये किताब कब खुलेगी? अंत के दिनों में खुलेगी। तब तक ये किताब को बंद रख। तो ये किताब को सील करके रख दिया गया। बोला दानियल ये तेरा टाइम का किताब नहीं है, ये अंत का समय का किताब है। मतलब एक और किताब अंत के दिनों में आने वाली है। कभी आने वाली है? अंत के दिनों में। हम कौन से दिनों में जी रहे हैं? ये दिनों में एक किताब आने वाली है। ये किताब को प्रभु ने दानियल को बोला बंद करके रख, ये अभी मत खोलना, ये अंत के दिनों में खोलना। एंड ऑफ टाइम, जब समय खत्म होगा उस समय ये किताब खुलने वाली है। फिर से आप पढ़िए, टिल द टाइम ऑफ एंड, अंत का समय तक।
बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? अभी ये किताब देखो कहाँ खुलती है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय, उसका 6वां वचन और 7वां वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 10वां अध्याय, उसका 6वां वचन और 7वां वचन। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਜੀ, ਭਈ ਹੋਰ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ और टाइम नहीं लगेगा। दानियल ने क्या बोला? ये किताब कब खुलेगी? जब टाइम खत्म होगा। टाइम किधर खत्म हो रहा है? प्रकाशित वाक्य 10:6 में टाइम खत्म हो रहा है। इसके आगे टाइम नहीं है। अब पढ़ के देखिए अच्छे से। अब और देर न होगी, मतलब समय यहाँ खत्म हो रहा है। ये समय खत्म होने के टाइम पे एक किताब खोलनी चाहिए। वो किसने लिखा? दानियल के समय में लिखी गई किताब। कहा कि ये किताब अंत समय तक रहेगी। अब हम प्रकाशित वाक्य में आए, वहां लिखा है कि अंत का समय, अब आगे देर नहीं होगी। तो ये 10वां अध्याय के साथ साथ समय खत्म होता है। और ये कौन सा किताब है? अब आप ऊपर का वचन पढ़ के देखिए। एक प्रधान दूत नीचे उतर कर आया, एक पांव समुंदर में, एक पांव जमीन में रखकर एक खुली किताब लेके आया। खुली किताब लेके आया। पढ़िए प्रकटीकरण 10 का 1 से लेके 2-3 तक। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਦੂਤ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਪੈਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੇਘ ਤੁਨਕ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਅਗਨ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ जी, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ एक ਪੇਟੀ खुली हुई पुस्तक लेकर आया। ये पुस्तक कैसी है? क्यों लिखा है खुली हुई? क्योंकि यही किताब उधर बंद किया गया था दानियल 12वां अध्याय में। इसको बंद कर दे। अब ये बंद किताब खुल के नीचे आ रही है। कब आ रही है? 10वां अध्याय का 7वां वचन पढ़ के देखिए। ये किताब नीचे कब आती है? ਸਗੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ जब 7वां दूत तुरी फूकेगा, ਜਾਓ ਤੁਰੀ ਵਜਾਵੇਗਾ तब परमेश्वर का भेद संपूर्ण होवेगा। जितने लोग को समझ में आया जोर का हालेलुया बोलिए। हालेलुया। जो दानियल के समय प्रभु ने बोला बंद कर, वो किताब आखिरी दिनों में खुलेगी। समय आखिरी कब होगा? जब प्रधान दूत समुद्र जमीन में पैर रख के कहते अब देर ना होगी, इसकी शपथ उसकी शपथ, समुद्र और जो कुछ है, धरती और जो कुछ है, ये सब शपथ खाकर वो कहता है अभी इसके आगे टाइम नहीं चलेगा। मतलब टाइम इधर खत्म होता है। अगर खत्म होता है तो वो बंद किताब इधर खुलना चाहिए। तो वो प्रधान दूत आसमान से क्या लेके आया? खुली हुई किताब लेकर आया। आज बहुत से लोग पुराने नियम में चलते हैं, नया नियम नहीं मानते। कुछ लोग नया नियम मानते हैं लेकिन कुछ किताबों को मानते हैं, कुछ किताबों को वो मानते नहीं। अब नया नियम के अंदर कुछ बातें कबूल करते हैं, कुछ बातें बोलते हैं ये हमारे लिए नहीं है, वो हमारे लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। यही है हमारी संस्थाएं, हमारे चर्चेस, हमारे विश्वास जो भिन्न भिन्न हो गया है। उसका वजह यह है हम पूरा बाइबल को नहीं मान रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बातें जो हमको पसंद है वो लेकर हम उस पर चलना पसंद करते हैं। आप मेरे साथ है? अले एक आदमी को रोज सवेरे बाइबल पढ़ने की आदत थी, भविष्य देखने की। तो उसने बाइबल खोला सवेरे सवेरे, वहां वचन मिला और यहूदा ने जाकर फांसी लेके मर गया। बोला कितना मनहूस वचन है सवेरे सवेरे, फांसी लेके मरने वाला। कुछ तो अच्छा वचन मिल जाए। उसने बाइबल बंद करी और दोबारा प्रार्थना किया, बोला प्रभु अच्छा वचन दे, सवेरे का टाइम है, मेरे को बाहर जाना है, एक अच्छा ये फांसी लेके मरने वाला वचन मेरे को ठीक नहीं लगा। उसने दोबारा बाइबल किया, खोल दिया, वचन आया जादू भी ऐसा ही कर। बोला आज दिन पूरा खराब है। उसने फिर बाइबल बंद करी, बोले हर चीज 3 बार में होता है, 3 बार टप्पा, 3 बार उड़ाना, 3 में पक्का होता है। उसने तीसरी बार बाइबल खोली, वचन आया उठ अब क्यों देर करता है। बोला आज दिन ही खराब है, बाइबल बंद करके उसने रखी। आज बाहर जाना ही मुमकिन नहीं है। कोई लोग भविष्य के लिए बाइबल पढ़ते हैं,
आज का दिन अच्छा वचन मिल जाए। बाइबल का हर वचन अच्छा वचन है, इसमें कोई खास वचन। कभी कभी हम लोगों को प्रार्थना सुनते हैं, प्रभु हम हमारे भाई के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, बाकी को कॉमन प्रार्थना किया, इसको विशेष एक स्पेशली प्रभु हम इसको मानते हैं, फिर बाकी को क्या साधारण से मानते हैं। हमारी प्रार्थना के ऊपर क्या असर पड़ती है, हम क्या चीज से मानते हैं, हम क्या उद्देश्य से मानते हैं प्रभु के पास। ठीक है, जो विशेष बोलते हैं उनके बारे में मेरा कुछ शिकायत नहीं है, लेकिन विशेष प्रार्थना सबके लिए करो। खास करके जो 1000 रुपया दान देने वाले के लिए प्रभु मैं विशेष प्रार्थना करता हूं, इसके सर के बाल से पैर के नखून तक आशीर्वाद दे। और जिसने 100 रुपए दिए, प्रभु आशीर्वाद दे उसको। ये स्पेशल प्रेयर हमारे पुणे में एक चर्च है, वहां बपतिस्मा दिया है। 2 किस्म के बपतिस्मा होते हैं, एक स्पेशल बपतिस्मा और एक सादा बपतिस्मा। सादा बपतिस्मा 50 रुपए, स्पेशल बपतिस्मा 500 रुपए। क्या अंतर है? सादा बपतिस्मा में आप पानी में जाओ, पास्टर बाहर खड़े रह के बोलेगा डूबने के लिए। 500 रुपए का बपतिस्मा पादरी सब खुद पानी में उतर के आएंगे। वो 500 रुपए वाला बपतिस्मा, आपको कौन सा बपतिस्मा चाहिए? स्पेशल सादा बपतिस्मा। आप मेरे साथ हैं? अजी सेवक लोग से एक सेवक मेरे पास आया था, सेवा करते करते शाम हो गई, 8 बज गया। अब बोले सब घर जाने का टाइम है। उसने जेब में हाथ डाली और पैसे निकाला और गिना। उसने गिनने के बाद में बोला, पास्टर जी एक 2-3 घर और जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला क्या? बोला जब तक 300 नहीं मिलता दान में घर नहीं जाता। ये भी सेवा टारगेट है, रोज विजिटिंग करेगा। 300 रुपए तक देव में नहीं आया तब तक घर में नहीं जाएगा, और 2-3 घर में जाएंगे, पैसा पूरा हो जाएगा तो घर चले जाएंगे। लोग बाइबल को कैसे कैसे ले लिए। अब बहुत से लोग दान देने को आते हैं, बोलते कि पास्टर साहब बाइबल बाइबल क्यों बाइबल? जब बाइबल खोलेंगे दान रखते इसमें, ठीक है, दान पेटी है। बाइबल का महत्व जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, उसकी इंपॉर्टेंस जानना बहुत जरूरी है। उसमें लिखी हुई बात है, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। ये बाइबल को लेने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन ये बाइबल जिसके जीवन में जीता है उसको लेने के लिए वो आ रहा है। ये किताबें बंद रह जाएगी तुम्हारी अलमारी पर, ये किताब हलेगी नहीं, लेकिन जो वचन पर जीता है उसे लेने के लिए वो आ रहा है। बोलो हालेलुया। ये सब बाइबल वो लेके नहीं जाएगा, ये बाइबल आपके घरों में रह जाएंगे, लेकिन ये वचन जब तक आपके हृदय में नहीं आता। देखो, ये बाइबल पढ़ने से आप विश्वास नहीं बनते। ये बाइबल का वचन को पहले आपके दिल में रखो, फिर पवित्र आत्मा आके उसको उत्तेजित करेगा, तभी इसका प्रकाशन आपको मिलेगा। वरना राजीव गांधी भी बाइबल पढ़ा, बाइबल स्कूल में पढ़ा है। देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री लोग बाइबल कॉलेज में पढ़े, बाइबल पढ़ लिए, लेकिन उनको विश्वासी बनने का कोई अनुकरण नहीं हुआ। लेकिन आज देखिए, जो अंगूठाबाज है, खेती में काम करता है, किसान है, जो मजदूरी करता है, उसको बाइबल समझ में आ गई और वो बपतिस्मा लेकर विश्वासी बन गया। कारण पवित्र आत्मा ने इस वचन को उसके हृदय के अंदर उत्तेजित किया है और उसको बाइबल समझ में आ गई। बोलो हालेलुया। बड़े ज्ञान लिखे पढ़े हुए लोग इस बाइबल की बातों को समझ में नहीं पाते। आप मेरे साथ हैं? तो एक और किताब आसमान पर बंद थी जो नीचे खुलकर आ गई, और वो किताब मेमने का किताब है। कैसे वो मेमने का किताब है? आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 5 और 8 वचन। इसको मेमने का किताब क्यों बोला जाता है? ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਨਾ रो, ਦੇਖ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੜ है उस। ठीक है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं। बाइबल में लिखा है कि वो किताब को देखने के लिए, उसके खोलने के लिए कोई लायक नहीं। उस समय एक आवाज आई, यहूदा गोत्र का सिंह उदय हुआ है। और यूहन्ना पीछे मुड़कर देखा, एक लहू लुहान मेमना खड़ा है। वो कहता है ये मेमना जाकर उस किताब को लेगा, और वो मेमना जाकर उस किताब को लेकर उसके मोहरों को तोड़ने लगा। वो मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो मेमना बनकर जाकर वो किताब लिया, वो किताब लेने के लिए अपना खून बहाया। इसके लिए वो किताब का नाम है मेमने का जीवन का किताब।
बोलो हालेलुया। वो किताब लेकर वो 10वां अध्याय के अंदर नीचे जमीन में उतर कर आया प्रधान दूत बनकर और कहा यूहन्ना ले ये किताब खा, ये तेरे मुंह में मीठी लगेगी, तेरे पेट में कड़वा होगा। जाकर उस किताब को खाने के लिए यूहन्ना को आज्ञा आता है। यूहन्ना कौन है? ये धरती पे जो चर्च है, जो कलीसिया है, उसको आज्ञा आता है जाकर वो किताब को लेकर खा। वो किताब को जाकर आपने लेके खाना चाहिए और ये तेरे मुंह में मीठा, सुनने को अच्छा लगेगा लेकिन चलने को बहुत कड़वा होगा। अच्छा लगेगा। औरतें आप बाल मत कटाइए ब्यूटी पार्लर में जाकर। पहला कुरिन्थियों 11:14 में लिखा स्त्री बाल नहीं काटे। अजी वचन से पास्टर बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ब्यूटी पार्लर जाने से रुक सकते हैं कि आप? कड़वा लगेगा। आप जो नेल पॉलिश लाली ये सब लगाते हैं, ये बाइबल में सेजेबेल रानी ने लगाया था जिसके मांस कुत्ते खा गए। सुनने को अच्छा लगा, क्या आप लगाने से रुकेंगे? क्या कड़वा लगेगा? ये मुंह में मीठा और पेट में कड़वा लगेगा। जी हमारा पास्टर बहुत कड़क उपदेश देता है। कड़क उपदेश नहीं है, तुम्हें जीवन की बात बता रहे हैं और सेजेबेल की तरह नरक में जाओगे तुम। इसको क्या कड़क वचन बोलते हैं? ये नागवार नहीं है, ये जीवन बचाने वाला वचन है। बोलो हालेलुया। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। इस मेमने की किताब से जाकर लेके यूहन्ना खाया, उसके मुंह में कड़वा लगा। उसका वजह ये था, तू जाकर बहुत सी जातियों को भविष्यवाणी करना है। मैंने ये किताब खाया, मेरे पेट में रहा नहीं, इसीलिए आज यहां आके मैं उगल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक किताब खाया, मेरे को अच्छा लगा, पर ये मेरे पेट में रहा नहीं, इसलिए आज कन्वेंशन में मैं वो किताब को बाहर निकाल रहा हूँ। जो मैंने खाया वो तुम्हें दे रहा हूँ, तुम भी ये किताब लेकर खाओ। जीवन का किताब हकदार इसी के पास है। और प्रधान दूत बादल ओढ़े हुए एक मेघ धनुष को लेकर अपने सर पर रखकर और यूहन्ना के सामने आकर वो खुली किताब दे रहा है, ले अब टाइम खत्म हो गया है। वो किताब जो वहां बंद थी अब खुल गई, अब ये तेरे पास आया है, तू इस किताब को लेकर खा। यूहन्ना उस किताब को लेकर खाया और ये किताब हमारा उद्धार का किताब है, जिसको कहते हैं और बुक ऑफ रिडेम्पशन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा छुटकारे का किताब है ये, हमें मोल लेने वाला किताब है, हमारा दाम देकर हमें खरीदा हुआ किताब है ये। देखिए आदम और हवा पाप में गिरे, बगीचे से बाहर निकाला गया और बाइबल बंद हो गई उस समय में कि वचन से दूर, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर। उसके बाद यीशु मसीह आया मेमना बनकर, उस किताब को लेकर वो क्रूस पर कर्जा को चुकाया और वो किताब लेकर यीशु मसीह खाकर वो मेमने के लहू से खरीदा हुआ वो किताब को ले यीशु नीचे आकर कहता है, ऐ दुल्हन ये किताब को लेकर खा। और ये किताब जो खाएगा वही दुल्हन बन के प्रभु के आगमन में रैप्चर में जाने वाला है। बोलो हालेलुया। इसलिए ये किताब को खाने का प्रयास करो। खुदा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करना चाहेंगे। अंत में खुश हो गए, मीटिंग खत्म हो गया। अंत में एक बात बोलना चाहता हूं। पढ़िए मलाकी की किताब 3रा अध्याय 16 वचन। ये किताब पढ़ के हम बंद करेंगे। मलाकी 3:16। और सुनिए गौर से, आपने इतनी बातें सुनी, ये बातें अगर ना समझो तो आपका ये मैसेज सुनना बेकार हो जाएगा। क्या लिखा है? तद यहोवा दा भय मनन वालियां ने जी एक दूजे नाल गल्लां कीतियां जी। यहोवा ने ध्यान दे के सुनिया जी। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ जी ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ यादगिरी की पुस्तक लिखी। एक पुस्तक लिखी गई। ये पुस्तक का नाम क्या है मालूम है? यादगाश का पुस्तक। कौन सा पुस्तक? यादगाश का पुस्तक। हालेलुया। हमने देखा जीवन का किताब, मेमने का जीवन का किताब, दानियल ने बंद किया हुआ किताब, प्रकटीकरण में वो किताब खुल के आ रही है और बाइबल में 66 किताब आपके हाथ में है और अधिक किताब जो 14 किताब इसमें नहीं है लेकिन उसका नाम है। और रोमन कैथोलिक ने 7 किताब और जोड़ के ले लिया है और हनोक की किताब को हमने बाइबल के बाहर देखा। ये सब के अलावा एक और किताब को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ।
याददाश्त का किताब है। इस किताब में आज लिखा गया है, क्या लिखा गया है? भाई जॉर्ज ने एक कन्वेंशन लगाई इस गांव के पास, गांव का नाम मुझे मालूम नहीं है, इस गांव के पास कन्वेंशन लगाई। पास्टर शेखर यहाँ प्रचार कर रहे थे, ये भाई यहाँ कैमरा का रिकॉर्डिंग कर रहा था, ये साउंड चला रहा था, ये ऑर्गन बजा रहा था, और आप कुर्सी में बैठ के सुन रहे थे, वो भी उधर लिखा जा रहा है। इसको बोलते हैं याददाश्त का किताब। प्रभु के सम्मुख में लिखा जा रहा है। आज आपने इस दान के अंदर अगर आपने 10 रुपये डाले, वो उधर लिखा जा रहा है। आज ये विश्वासी ने 10 रुपया इस मीटिंग को ऑफरिंग दिया है, वो लिखा जा रहा है। बोला हालेलुया। आज यहाँ पर आप दाल चावल खा रहे हैं, लिखा जा रहा है इस कन्वेंशन में दाल चावल का इंतजाम किया था और सभी लोग खाकर तृप्त हुए, ये लिखा जा रहा है। अब याद रखो, सुन के मत जाना, ये बात लिखा जा रहा है। कल बोल नहीं सकते मुझे मालूम नहीं था, मैं जानता नहीं था, लेकिन लिखा जा रहा है। प्रभु किताब खोल के तुम्हें समझाएगा। उस दिन एक प्रचारक आके प्रचार किया था, यही तो बात वो बताया था, तूने क्यों उसका अनुकरण नहीं किया? यही किताब खोलकर तुम्हें प्रभु याद दिलाएगा और आपको याद रहेगा। आप भूल नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकते? हम एक आदमी को मिलते हैं, ओ बहुत पुराना साल, भाई हाथ मिला दिया, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, आपको कहीं तो देखा है, कहीं तो मिला है, आप भी याद कर रहे, मैं भी याद कर रहे, मेरा आदि याद आ गई। ओ 20 साल पहले हम फलाने शादी में मिले थे। देखिए 2 सेकंड में मैं 20 साल पीछे गया। अगर मैं 20 साल पीछे 2 सेकंड में जा सकता हूं, तो खुदावन के पास जो किताब लिखी जा रही है, वो किताब आपके पूरी जीवन कथा निकाल कर आपको सुनाएगी। खुदावन आपको आशीष दे। आइए खड़े हो जाएंगे इस समय। खुल जाएंगे किताबें जब बेहिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जब बेहिसाब होगा, इंसाफ का तराजू जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको देना, हर पल का तुझको निशान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा इस किताब के बारे में सोचो। वक्त है, क्या मेरा नाम काटा तो नहीं गया? क्या मेरा नाम मेमने की किताब में लिखा गया है? आजा भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। आजा भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। वरना याद कर ले, वरना याद कर ले, तेरा विनाश होगा। इंसाफ
का तराजू यीशु के हाथ होगा। कदमों में उसके रोले तौबा गुनाह से कर ले। कदमों में उसके रोले तौबा गुनाह से कर ले। विद्या मसीह ने दिया, विद्या मसीह ने दिया, माफी तो आज ले ले। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जब हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यीशु के हाथ होगा। यीशु के हाथ होगा। बाप, जिन्होंने तेरा वचन सुना है तो उन्हें आशीष कर, और ये वचन के मर्म तो उन पर जाहिर कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोलिए हालेलुया। तो जिन्हें भी प्रार्थना करनी चाहते अपना हाथ उठा सकते हैं। हमने ऐसी सुनिया भी किसी लिए स्पेशल या किसी लिए ना स्पेशल प्रार्थना नहीं, सारे लिए स्पेशल होगी।